जादुई शहद की गुफा। राजा शेर की गुफा के कोने में बहुत सारी मक्खियों को रहने की इजाजत थी। वो वहाँ पर बड़े मजे से रहती और शहद इकट्ठा करती। सारा शहद राजा शेर ही खा सकता था। उनके अलावा कोई और अगर ये शहद खाता तो उसे सजा मिलती। सर्दियों के दिन थे। बेचारा भालू इधर उधर भूख में घूम रहा था। उसे कहीं भी शहद नहीं मिला। उसकी शहद खाने की बड़ी इच्छा थी। ओहो, कितने महीने हो गए शहद खाए। ये सारी मधुमक्खियाँ राजा की गुफा में रहने लग गई हैं और वहीं बस राजा को शहद देती हैं। मुंह में पानी आ जाता है जब शहद की बात आती है। क्यों ना मैं राजा शेर की गुफा के पास जाकर देखूं, शायद वहाँ कुछ शहद मिल जाए। भालू बड़ी उम्मीद के साथ राजा की गुफा के पास चोरी चोरी जाता है। वो देखता है कि राजा शेर तो मजे से सो रहा है और खूब सारा शहद मधुमक्खियों के छत्ते से नीचे गिरा हुआ है। अरे वाह, कितना सारा शहद गिरा हुआ है। लगता है मुझे इसे खा ही लेना चाहिए। और वैसे भी ये शहद तो गुफा के बाहर तक गिर कर आ रहा है। इस पर किसी का भी अधिकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ भालू सारा शहद खा जाता है। भालू को शहद खाता हुआ मधुमक्खी देख लेती है और सीधा जाकर राजा शेर को इसकी शिकायत करती है। महाराज, आपने देखा नहीं? आप यहाँ आराम से सो रहे हैं और वहाँ बाहर भालू आपका सारा शहद खा गया है। गुस्से में राजा शेर बाहर तक आता है और भालू से कहता है, खबरदार, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा शहद खाया। पर महाराज, ये तो गुफा से बाहर आया हुआ था, इसीलिए खा लिया। भालू ने अपनी बात शेर के आगे रखी, मगर शेर बहुत गुस्से में था। शेर ने कहा, तुम जानते नहीं, ये राजा की गुफा है, ये जादुई गुफा है। कई ऋषि मुनियों ने मुझे बहुत तरह के आशीर्वाद दे रखे हैं। मेरे यहाँ का कोई भी खाना भोजन कोई और खाएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा, मूर्ख। ऐसा सुनते ही भालू हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। महाराज, कई महीनों से शहद नहीं खाया था, इसीलिए लालच में यहाँ पहुँच गया। मुझे माफ करिए। किसी तरह मुझे इस श्राप से बचा लीजिए महाराज। महाराज उसे एक कड़ी सजा सुनाते हैं। ठीक है, तो आज से हमारे दरबार में पानी पिलाने का काम तुम्हारा रहा। 6 महीने तक तुम बिल्कुल शहद को हाथ नहीं लगाओगे और तुम्हें पत्थर का बनाने से मैं इस जादुई गुफा को मना कर दूंगा। बोलो मंजूर? जी महाराज। बेचारे भालू के पास हाँ कहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था और 6 महीने तक भालू हर किसी को गुफा में आने वालों को पानी पिलाता है और अपनी सजा काटता है। इसीलिए कहते हैं, लालच में आकर दूसरे के घर में जाकर चोरी करके खाना गलत बात है। एक दिन आदत से मजबूर जंगल के राजा शेर ने अपने सलाहकार ज्योतिषी यानी के हाथी को बुलाया। हाथी ने उन्हें आने वाले समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हाथी अपने साथ एक छोटा मेहमान भी लेकर आया था, जो था एक कछुआ। कछुआ भी दूसरे गांव से आया था और बहुत बड़ा ज्योतिष था। हाथी राजा शेर से कहता है, महाराज, ये मेरा दोस्त है बीकू कछुआ। बीकू भी बहुत अच्छी विद्या ग्रहण कर चुका है, कई देश घूम चुका है महाराज। आप चाहें तो इसे भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। ये आपको मुझसे भी ज्यादा मजेदार और रहस्यमयी आपके जीवन की बातों को उजागर कर सकता है। वाह, क्या बात है हाथी,
अच्छा किया जो तुम अपने साथ ये दोस्त ले आए। तो बताओ कछुए, मेरा आने वाला समय कैसा है, इस बारे में मुझे हाथी ने काफी कुछ बताया है, मगर तुम ऐसी कौन सी नई बात बता सकते हो जो मैं नहीं जानता? महाराज, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप एक सिर्फ गांव के राजा बनकर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप पूरे इलाके के राजा बन जाएंगे, यानी जिसमें के 7 जंगल पूरे के पूरे आते हों। मगर उसके लिए आपको एक उपाय करना होगा महाराज। कैसा उपाय? अगर आप आधे घंटे के लिए नदी के पानी में शरीर को डुबो कर रखेंगे तो ये संभव है। मैं बाहर बैठा मंत्र पढ़ता रहूंगा। तो ठीक है, चलो नदी के पास। तीनों की बातों को ऊपर बैठा हुआ कौवा सुन लेता है। कौवा बहुत चालाक था। कौवा समझ जाता है कि ये कछुआ राजा शेर को मारना चाहता है। नदी के पास जाकर कछुआ राजा से कहता है, अब महाराज आप जाइए और नदी के बीचों बीच खड़े हो जाइए। जब तक मैं न कहूँ आप बाहर नहीं आएंगे। मैं यहाँ बैठा यज्ञ कर रहा हूँ। राजा शेर नदी के बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है। कौवा ये सब देखकर हैरान था। कौवा देखता है कि राजा तो पानी में चला गया, मगर बाहर बैठा हुआ कछुआ हाथी के साथ हाथ मिला रहा है। वो दोनों चाहते हैं कि राजा शेर मर जाए और अगला राजा हाथी बन जाए। ये सब हाथी की चाल थी। महाराज बाहर निकलिए पानी से, ये दोनों आपको मूर्ख बना रहे हैं। यहाँ कोई यज्ञ नहीं हो रहा है। आपको बाहर जरा मुंडी निकाल कर देखना तो चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। कुछ ही देर में अगर आप इसी तरह पानी में रहे तो आपके प्राण चले जाएंगे महाराज। राजा शेर कौवे की ये बात सुन लेता है और जैसे ही वो अपनी मुंडी बाहर निकालता है तो हैरान हो जाता है। बाहर कोई यज्ञ नहीं हो रहा था, बल्कि कछुआ और हाथी जोर जोर से हंस रहे थे। दोनों को मार गिराता है। तुमने मेरी जान बचाई है। आज के बाद तुम मेरे सलाहकार और मेरे सबसे अच्छे मित्र बनकर मेरे साथ रहोगे कौवे। कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब जंगल में हर कोई उसे पागल नहीं बल्कि समझदार कौवा कहने लगता है। एक दिन खरगोश अपने लिए बरसात के बाद नया नया घर बना रहा था। घर बनाते समय उसने बहुत सारी खुदाई की। अचानक उसकी पत्नी को कुछ सुनहरा दिखाई देता है। अरे अरे, देखो देखो, ये क्या है? अंदर से एक बहुत ही सुंदर सुनहरा हीरा निकल कर आता है। अरे अरे, सुनहरा हीरा, ऐसा तो मैंने कहानियों में सुना है। अरे भगवान, लेकिन हम इसका करेंगे क्या? खरगोश की पत्नी कहती है, मैंने सुना है ऐसे सुनहरे हीरे से कुछ भी मांगो ना तो सच हो जाता है। क्यों ना इतनी खुदाई करने की बजाय इस हीरे से कहें कि ये हमारा सुनहरा घर बना दे। सुनहरे हीरे, हमारा घर सुनहरा बना दो, बढ़िया सा बना दो, जंगल में सबसे खूबसूरत बना दो। अभी खरगोश ने ये बात कही ही थी कि कुछ ही मिनटों में उनकी पूरी गुफा एक सुंदर सुनहरे घर में बदल जाती है। दोनों पति पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके ये सब देख रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत सुंदर है। मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेरा रंग सुनहरा हो जाए। क्यों ना मैं अपना रंग बदल लूं? सुनहरे प्यारे हीरे, क्या तुम मेरा रंग सुनहरा कर सकते हो? ऐसा कहते ही खरगोश की पत्नी एकदम सुनहरी और खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खरगोश की पत्नी खरगोश से पूछती है। खरगोश कहता है, यूं तो जंगल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन मैंने स्कूल के बच्चों को बिस्कुट खाते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जंगल के हर पशु पक्षी को वो बिस्कुट खाने को मिले। क्यों ना हमारे जंगल में बिस्कुटों की बारिश हो जाए, सब खा पाएंगे। अभी ऐसा कहा ही था कि सुनहरे हीरे ने बिस्किट की बारिश करनी शुरू कर दी। बारिश इतनी बढ़िया और तेज थी कि चॉकलेट के बिस्किट पूरे जंगल में फैल गए। अब हर कोई ये नहीं जानता था कि ये बिस्किट आए कहाँ से, मगर हर कोई जंगल में बड़े मजे से बिस्किट खाने लगा। थोड़ी देर के बाद खरगोश की पत्नी उससे कहती है, बस बस, बहुत हो गई बारिश, अब बारिश बंद करवा दो, नहीं तो सबको पूरी हकीकत पता चल जाएगी। इस हीरे को छुपा देते हैं,
आगे भी तो काम आएगा ना। खरगोश अपनी पत्नी की बात मान जाता है और हीरे से कहकर बारिश रुकवा देता है और भगवान का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।